हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। कल आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि लिंक और एलिमेंट क्या होता है। हालांकि मैंने ये पूरा वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन अपलोडिंग के टाइम पर कुछ ना कुछ टेक्निकल इशूज़ आ जाते हैं और वही इशू आ गए उसमें, जिससे कि पूरी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। ठीक है, तो आज मैं जितना पार्ट उसमें कवर हो चुका था उसके आगे मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को पहले देखें कि लिंक और एलिमेंट क्या होता है। उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक यहाँ आज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक क्या होता है। ठीक है, देखिए बेसिकली 3 प्रकार की लिंक होती है हमारी, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। अब एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, रिजिड लिंक क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, एक एक कर इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला आता है हमारा रिजिड लिंक। पहला रिजिड, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, हिंदी में मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखिए रिजिड लिंक क्या होता है। जब दो लिंक आपस में मोशन करते हैं तो मोशन के दौरान अगर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, मोशन के दौरान अगर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड लिंक कहते हैं। ऐसे लिंक क्या कहलाती हैं, रिजिड लिंक। रिजिड लिंक में ट्रांसमिशन ऑफ मोशन के दौरान कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे लिंक को हम क्या कहते हैं, रिजिड लिंक। फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, ये सब किसके अंदर एग्जांपल है, रिजिड लिंक के एग्जांपल है। इनमें क्या होता है कि मोशन तो करते हैं बट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने समझा कि रिजिड लिंक क्या होता है। ठीक है, रिजिड लिंक क्या होता है, रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन while transmitting motion। फॉर एग्जाम्पल क्रैंक, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है, देखिए अब ये नाम से जैसा कि हमें सजेस्ट हो रहा है कि उस लिंक में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो मतलब ऐसे लिंक जिसमें डिफॉर्मेशन तो होता है बट वो डिफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग ऑफ मोशन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात कोई भी उस पर अफेक्ट नहीं डालेगा। मान लीजिए कोई भी एक लिंक है और वो दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोशन ट्रांसमिट कर रहा है। अगर उसमें डिफॉर्मेशन होता है वो इतना कम होगा कि उसके मोशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे लिंक को हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक। फॉर एग्जाम्पल बेल्ट, रोप एंड चेन ड्राइव। आप देखते हैं कहीं पे भी आप गेहूं ले जाएंगे चक्की पे पिसाने तो वहाँ पे बेल्ट ड्राइव लगी होती है। बेल्ट ड्राइव क्या होता है, बेल्ट जो फ्लैट बेल्ट लगी होती है, पट्टा लग जाता है उसके ऊपर, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वो क्या होता है, अगर उस पर टेंसाइल फोर्स लगता है, टेंशन लगता है तो थोड़ा सा वो खिंच जाता है, फिर वो अपने वापस पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ लिया है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल लिंक वह लिंक होते हैं जो डिफॉर्म होते हैं, पार्सली डिफॉर्म होते हैं, लेकिन उस डिफॉर्मेशन के कारण जो प्रक्रिया हो रही है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोशन ट्रांसमिट हो रहा है लिंक के थ्रू, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कंटिन्यू अपने फंक्शन करते ही रहते हैं। ठीक है, अब आता है तीसरा आता है फ्लूइड लिंक। देखिए फ्लूइड लिंक क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड का भी रोल होता है। इसमें फ्लूइड, अब कोई कुछ भी हो सकता है। फ्लूइड क्या करता है कि प्रेशर जनरेट करता है या कंप्रेशन फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अब फ्लूइड लिंक इज द वन विच इज फॉर्म्ड बाय हैविंग अ फ्लूइड इन अ रेप्टिकल एंड द मोशन ऑफ ट्रांसमिटेड थ्रो बाय प्रेशर एंड कंप्रेशन। ठीक है, तो इसको आप समझेंगे कि क्या होता है कि अब ये फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे तो हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस लिफ्ट, इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिक ऑयल भी यूज किया जाता है प्रेशर जनरेट करने के लिए। तो ऐसे लिंक जिसमें हम क्या है, मोशन फ्लूइड के कारण उत्पन्न कराते हैं या उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक ऑयल, तो वो लिंक क्या कहलाते हैं हमारे, फ्लूइड लिंक कहलाते हैं, जिसमें हमारा फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक। ठीक है, तो लिफ्ट वगैरह ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, हमारे फ्लूइड के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हमारा आता है काइनेमेटिक पेयर। देखिए काइनेमेटिक पेयर को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पेयर क्या होता है। पेयर मतलब जोड़ा।
ठीक है, दो चीज़ या तीन चीज़ इकट्ठे आके एक जगह ज्वाइंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। ठीक है, जब दो एलिमेंट आपस में आकर ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। अब पेयर और काइनेमेटिक पेयर में भी बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, काइनेमेटिक सब चीज़, जब दो चीज़ आपस में जुड़ जाती हैं तो वो पेयर बना लेता है। ठीक है, लेकिन काइनेमेटिक पेयर कब होगा, वो काइनेमेटिक पेयर होने की कंडीशन है। काइनेमेटिक पेयर होने की कंडीशन ये है कि अगर वो पेयर, देखिए जब कांटेक्ट में आएगा तो मोशन करेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिंक की परिभाषा यही है कि लिंक की परिभाषा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक लिंक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन करते हैं तो क्या, उसे हम क्या कहते हैं, लिंक कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, लिंक कहलाता है। और जब वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन करते हैं तब वो काइनेमेटिक लिंक कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए अब पेयर कब काइनेमेटिक पेयर होगा, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। पेयर हमारा काइनेमेटिक पेयर तब होगा जब उन दोनों के बीच में जो मोशन हो रहा है वो या तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड हो या तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड हो। अब ये दोनों चीज़ क्या होते हैं, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड क्या होते हैं और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड क्या होते हैं, इनको समझिए। हालांकि ये आगे टॉपिक में है हमारे, मैं वहाँ पे आपको विद डायग्राम इन दोनों के बारे में समझाऊंगा और आपको वहाँ पे बहुत क्लियर समझ में आएगा। लेकिन आप यहाँ ये समझिए, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड का मतलब होता है कि एक डिजायर्ड मोशन, एक डेफिनाइट मोशन प्रदान करना, मतलब जिस डायरेक्शन में हमको मोशन चाहिए उसी डायरेक्शन में हमको वो मोशन दे रहा है। वो लिंक जब पेयर बना है तो उसे हम कहते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट तब होता है जब हम उस मोशन को किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से वो मोशन प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। मतलब हमको एक ही डायरेक्शन में मोशन चाहिए था बट वो एक डायरेक्शन में और कर रहा है, मतलब दो डायरेक्शन में मोशन कर दे रहा है। ठीक है, तो वो हमको जिस डायरेक्शन में चाहिए था और जिसमें नहीं चाहिए था उसको हम किसी एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स लगा के उसको रोक देते हैं और एक ही डायरेक्शन में मोशन कराते हैं, तो उसको हम कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया, लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट मुझसे जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डायनेमिक ऑफ मशीन का ट्रांसमिशन ऑफ मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।